तो नमस्कार बहनों भाइयों, स्वागत है आप लोगों को 20 डे प्लेज के एक और चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा, आप ग्राउंड की मेजरमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको पीई टीचर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि क्या आने वाला है। सबसे पहले आने वाला है इसके अंदर के मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसको हम कहते हैं खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। दूसरा इस चैप्टर में आने वाला है हार्वर्ड का स्टेप टेस्ट, आपके कार्डियोलॉजी, आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए। और फिर आने वाला है रिकलियन जोन्स, जिसको हम लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन टेस्ट। तो ये पूरा चैप्टर आपके 3 हिस्सों में बटा हुआ है और 3 हिस्सों में इस चैप्टर के साथ ये चैप्टर भी खत्म। तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, एमसीक्यूज नोट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर भी फटाफट फिनिश हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले के मोटर फिटनेस टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है। मोटर फिटनेस से अपन मतलब, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर विमेन एंड चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स में मैंने बताया था कि मोटर डेवलपमेंट मतलब 2 तरीकों का डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, जो आपके ओवरऑल बॉडी की फिटनेस को ग्रोथ देते हैं। ठीक है, यहां पर इसका मतलब होता है, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। तो ये एक्चुअली में है क्या, इट्स एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि बच्चों में और यूथ में स्पोर्ट्स को लेकर के जागरूकता, या जिसको हम लोग एक अवेयरनेस कहते हैं ना, वो आए। क्या है, आजकल के बच्चे घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं या कुछ कर नहीं पाते, कोचिंग और किताबों के बोझ में दब से जाते हैं। तो उस बोझ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा खेल कूद के मौके और मित्रों अवसर दिए जाए। तो इसी के साथ हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने फैसला लिया इस खराब से इंप्रेशन के बाद में कि बच्चों को सिखाया जाए कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चों का अब स्कूल में टेस्ट होगा और उस टेस्ट का नाम रहेगा खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। अब इसके अंदर आएगा क्या क्या, सिर्फ वो बात करते हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले इस पूरे खेलो इंडिया टेस्ट के अंदर आता है आपका 50 मीटर का स्प्रिंट टेस्ट। 50 मीटर मार्क कर दिया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट फिनिश लाइन, स्टार्टिंग लाइन में ऑन यू मार्क सेट गो, भागो, फिनिश लाइन पे पहुंचो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आया उससे इसका ये टेस्ट होगा। पर्पस इज टू डिटरमाइन द एड्रेनलिन एंड स्पीड, मतलब आप 50 मीटर की छोटी सी डिस्टेंस में कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी भाग सकते हैं। तेज़ी से आपका एड्रेनलिन कैलकुलेशन होगा और स्पीड कैलकुलेट होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट के बारे में। 600 मीटर बेटा मैं बता देता हूँ आपको, जो स्टेडियम होता है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड या एक बड़ा सा जो स्टेडियम होता है, वो 400 मीटर का रहता है। ठीक है, उस 400 मीटर के आपको कम से कम 2 राउंड लगाने पड़ते हैं, एवरेज बता रहा हूँ। नहीं तो कुछ 1000 मीटर के, 800 मीटर के या 700 मीटर के भी ट्रैक्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको इंटरनेशनल स्टेडियम्स 800 मीटर के मिलेंगे और एवरेज स्टेडियम्स 400 मीटर के मिलते हैं। अब यहाँ पर है 600 मीटर, 400 मीटर का एक पूरा लैप लगाया और फिर 200 मीटर का एक हाफ लैप लगाया एंड देन इट्स फिनिश। ठीक है, इस टेस्ट में या तो आप भाग सकते हो या तो आप चल सकते हो, डिपेंड करता है कि किस तरीके के कॉम्पिटिटर्स आते हैं आपके साथ में। ये टेस्ट करता है आपका मेजर द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मतलब इससे मतलब ये है कि इंसान की कार्डियो फिटनेस, दिल की फिटनेस कितनी तेज़ है उसका। 1 मिनट में, जैसे कि आपको पता होगा कि 70 बार आपका या 70 से 72 बार एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग का दिल धड़कता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन की जब वो बात आती है तो उसका बीट्स पर मिनट कम से कम, मतलब अगर आपकी प्रॉपर अच्छी फिटनेस होगी तो ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बात करते हैं फिर सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में। टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या क्या यूज़ करना है, एक चेयर लेनी है, उस पर इंसान बैठता है, बैठने के बाद भी उसको अपने एक फुट आगे करना है और अपने टो को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर वो अपने टो पकड़ पाता है तो इसका मतलब उसकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी परफेक्ट है। उसके बाद आता है सिटअप्स। हाँ, अब सिटअप से मुझे एक चीज़ क्लिक हुई है, आपका फिजिकल एजुकेशन फिटनेस टेस्ट जब आपके स्कूल में होगा, जब आपका इन्विजिलेटर या आपका एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल जब आएगा तो वो आपसे कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए कहेगा। वो आपको पुशअप्स में और सिटअप्स में ऑप्शन देगा।
अगर आप लोग जिम जाते हो, जैसे कि मैं अपने टाइम पे भी जिम जाता था, तो मेरा स्कूल में रिकॉर्ड आज भी है 76 पुशअप्स इन 1 मिनट। मेरे साथ मेरे फ्रेंड और था, उसने 80 लगाए थे, तो हम दोनों का रिकॉर्ड आज भी स्कूल के हॉल ऑफ फेम पर लगा हुआ है। तो दैट्स नॉट अ थिंग, बट स्टिल अगर आपको ऐसा मौका मिलता है ना, तो डोंट गो फॉर सिटअप्स, ऑलवेज गो फॉर पुशअप्स, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। सिटअप्स टू टेस्ट द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड द इंड्योरेंस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम में जाके क्रंचेस लगाते रहते हैं, सिटअप्स लगाते रहते हैं। बेटा, उससे आपका एब्स नहीं आएंगे, उससे आपके एब्डोमिनल की जो मसल होती है ना, वो भले इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उससे एब्स कभी नहीं आते हैं। फिर बात करते हैं पुशअप्स के बारे में। अब यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, पुशअप्स बॉयज़ के लिए भी हैं और गर्ल्स के लिए भी हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा वेरिएशन है। गर्ल्स के लिए पुशअप्स के टाइम पे उनको घुटने ज़मीन पे रखने की परमिशन दी जाती है, लेकिन लड़कों के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। लड़कों के लिए है टू टेस्ट एंड मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जब आप पुशअप लगाते हो तो आपके आर्म्स और आपके चेस्ट की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, तो ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन। SBJ इज एन एब्रीविएशन यूज फॉर द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिसके अंदर चेक किया जाता है टू एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स। मतलब आपको एक डिस्टेंस दे दिया जाएगा, पॉइंट A टू पॉइंट B, आपको जगह से खड़े होकर के मोमेंटम गेन करना है और कूदना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं नारुतो का फैन हूँ, मैं एनीमे भी देखता हूँ और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आता है शटल रन 4 into 10 मीटर्स, मतलब 10 मीटर के आपको 4 चक्कर काटने हैं। कैसे, बताता हूँ। 10 मीटर का ट्रैक रहेगा, आपको बीच में आपको 10-10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा। पहले शुरुआत के 10 मीटर आप भागे, आप वापस गए, वापस आए, फिर 10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा, आप फिर वापस गए, फिर वापस आए, फिर आपके और 10 मीटर बढ़ा दिए जाएंगे, आप फिर वापस गए, फिर वापस आए, फिर एक और बार 10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा, आप वापस गए, वापस आए। तो ये आपके 4 राउंड होंगे टोटल 40 मीटर कवर करने के। 4 into 10 is 40, दैट्स मीन एट 40 मीटर्स। और ये टेस्ट करता है आपकी स्पीड, बॉडी कंट्रोल और एजिलिटी। एजिलिटी मतलब ये, कुछ लोग इसको एजिलिटी या एजिलिटी भी कहते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पीक इट एंड हाउ यू प्रोनाउंस इट। एजिलिटी होती है कि आप कितनी देर में कितना लंबा डिस्टेंस एंड कितने पावर से, कितनी स्पीड से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट टेस्ट पे, जो कि होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि मेजर करता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अब ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर ब्राहुआ इन द ईयर 1943, ठीक है, फॉर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट एंड द वे अब किस तरीके से आपका दिल कितने सेकंड्स में, कितनी बार, कितने तेज़ी से, कितने धीरे धड़कता है, जिससे आपकी स्पीड अफेक्ट होती है और आप जल्दी थकते नहीं हो या आप जल्दी थक जाते हो, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेटा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक्चुअली में होता क्या है इसके अंदर। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस आपसे बस इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कितने सेकेंड्स में होती है, ठीक है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका जो फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये है पल्स काउंट करने का फॉर्मूला। 5 into 5 into पल्स काउंट। और पल्स काउंट कैसे करते हैं वो नीचे के पॉइंट से बता दिया गया है। और ये पल्स काउंट आपको करना है 1 से 1.5 मिनट के बीच में। मतलब सपोज एक बेंच है, आपने उस पर रनिंग करी, ऊपर नीचे उतरे, आप 1 मिनट पूरे 1 से 1.5 मिनट तक, और फिर उस 1 से 1.5 मिनट के बाद में आपको जो शुरुआत के 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रहते हैं ना, उसके अंदर आपके दिल की धड़कनों को या आपके पल्स रेट पकड़ते कैसे हैं? 3 फिंगर पकड़ो और यहाँ ऐसे रख लो और हल्का सा दबाओ और अपनी घड़ी कैलकुलेट करते रहो। जिस तरीके से आपकी पल्स फील होती जाएंगी, दैट्स द वे पल्स आर काउंटेड। 1 मिनट पल्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 30,000 डिवाइडेड बाय पल्स 1, पल्स 2 एंड पल्स 3, ठीक है। 3 रिकॉर्ड्स लेने हैं आपको, पल्स 1 का, पल्स 2 का, पल्स 3 का। और फिर मैंने इसको यहाँ पर जैसे कि करा हुआ है। फिर आते हैं 1.5 मिनट के कैलकुलेशन पे। 1.5 मिनट का कैलकुलेशन होता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स 2 इंटू द सम, इस पूरे का सम करके यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका 1.5 मिनट का निकल आएगा। और आपको इस पूरी एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है वर्कआउट करने के 1 से 1.5 मिनट के बीच के। इस 1 से 1.5 मिनट का जो अंतराल, जो इंटरवल रहता है ना, उस बीच में। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर या कल को आप जाके सपोज अगर आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर बीबी ऐड करना चाहते हो या BBES लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले साल में ही कि रिकली एंड जोन्स
फिटनेस टेस्ट होता क्या है? रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट असल में होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो लोग 50, 60, 70, 80 तक की एज के लिए होते हैं ना, उनकी फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वो अपना एक टेस्ट करवाते रहते हैं, दैट इज जस्ट फॉर अ फिटनेस टेस्ट, कि पता तो रहे कि आप एज हो चुके हो, यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो चुके हो, बट स्टिल आपके अंदर कुछ बल है, थोड़ा दम है आपके अंदर। तो वो टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला चेयर स्टैंड टेस्ट। करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, एक कुर्सी रहती है, हाथ ऐसे रखने हैं, कुर्सी पे बैठना है और खड़े होना है, सिंपल। जैसे अपन स्क्वाट्स लगाते हैं ना, लेकिन अपन स्क्वाट्स के अंदर पूरा नीचे जाते हो, कुर्सी वुर्सी या सपोर्ट नहीं लेते हैं, हाथ यहाँ रखते हैं, नीचे जाते हैं एंड देन ऊपर उठते हैं, दैट इज कॉल्ड द चेयर स्टैंड टेस्ट। और ये टेस्ट क्या करता है? दिस चेक्स द लेग स्ट्रेंथ एंड द एंड्योरेंस। बूढ़ों के अंदर होती ना चलने फिरने में दिक्कत, हाय रा मेरे घुटने में दर्द होने लगी, ये जो तकलीफ़ें होती है ना, उन तकलीफ़ों को मेजर करने के लिए कि हाँ अगर आप में वो तकलीफ है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वेल एंड गुड। नेक्स्ट आता है आपका आर्म कर्ल टेस्ट, बाइसेप टेस्ट करने के लिए। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आपको कुर्सी पे बिठाएगा, आपको छोटा छोटा हल्का सा डंबल पकड़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 के 10 के डंबल दे दिए, बेचारे बूढ़े लोग हैं, हाथ कट के बाहर आ जाएगा उनका, ऐसा मत करना। सिंपल से 2.5 किलो का या 3 किलो का डंबल होता है, वो पकड़ते हैं, उसको मोड़ते हैं, कर्ल करते हैं। क्यों? टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड द सीनियर सिटीजन एंड्योरेंस, ऊपर की स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आते हैं सिट एंड रीच टेस्ट पे। सिट एंड रीच टेस्ट इज सेम, इसमें भी वो लोग एक कुर्सी पर बिठाते हैं और नीचे उनको पैर पकड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर वो पैर पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाते, जो कि मोस्ट केसेस में होता है, तो उनकी लोअर बैक स्ट्रेंथ या लोअर बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट पे, करके बता देता हूँ। ये हाथ ये रखा और ये पकड़ने की कोशिश करी। अब तुम लोग अगर इसको पकड़ पा रहे हो तो तुम लोग की बैक की स्क्रैच की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, लेकिन अगर यही बूढ़े लोग कर पा रहे हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़िया है, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं होता है। अगर उन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये करते क्यों है? टू मेजर दी जनरल रेंज ऑफ मोशन, कि उनका हाथ पीछे भी जा रहा है और उनका हाथ आगे से पीछे भी जा रहा है, तो वो उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अगर उनके हल्के से भी ये फिंगर टच होते हैं ना तो उसको काउंट नहीं करते, कम से कम उनका पाम आपस में लॉक होना चाहिए। अगर वो लॉक हो गया देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। नहीं हुआ, ये टेस्ट आप फेल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। 8 फीट का एक पैसेज होगा, एक पाथवे होगा, वहाँ से उनको एक कुर्सी से उठना है, चलना है, एक राउंड लगा करके बैठना है। और ये टेस्ट क्या करता है? ये टेस्ट 3 चीज़ें करता है। क्या? ध्यान से देखो, स्पीड मेजर करता है, एजाइलिटी मेजर करता है और बैलेंस इन मोशन। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, लोग चलते चलते, बूढ़े लोग चलते हैं, घूमते हैं, गिर जाते हैं या स्टम्बल कर जाते हैं। तो इससे ये चीज़ पता लग जाती है कि उनके अंदर कितनी एंड्योरेंस स्पीड है, कितनी एजाइलिटी है और बैलेंस है। बेटा एजाइलिटी में बता देता हूँ आपको छोटी सी चीज़, ये वक्त के साथ साथ इंसान में कम होती जाती है। जैसे कि मैंने बताया था मोहम्मद अली के बारे में, जो मैंने पिछले चैप्टर में एग्जांपल दिया था कि वो करते करते ओपोनेंट को ट्रिक करते थे, बूढ़े होने के साथ साथ ना उनकी एजिलिटी, उनकी स्पीड चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 मिनट का वॉक टेस्ट। कुछ नहीं है, एक पॉइंट टू ए या पॉइंट टू बी कर दिया जाएगा और 6 मिनट तक उनको चलना है। अगर वो 6 मिनट चल लेते हैं तो इससे मेजर हो जाता है दैट दिस इज टू मेजर द एरोबिक फिटनेस। एरोबिक, ठीक है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक, जो आपने सुना होगा अपने साइंस की किताबों में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसी कैसी ट्रिक्स होती हैं, सर्किट ट्रेनिंग या हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, वो एनारोबिक होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यहाँ पर आप ज़मीन पे आपके ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, तो ऑक्सीजन लो, खाओ पियो ज़िंदगी। और इसी के साथ में आपका एक और चैप्टर खत्म हो चुका हुआ है। दिमाग से सारा स्ट्रेस बाहर फेंक दो, आराम से पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। याद रखना क्या क्या टेस्ट आते हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था हार्वर्ड के स्टेप टेस्ट के बारे में, जो कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले रिकली एंड जोन्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन की फिटनेस के लिए। और ये था आपका चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। विदाउट एनी फर्दर अडू मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए एंड स्टे ट्यून्ड।